नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास। जैसा कि अगले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़े थे, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रकाश, जिसको लाइट कहा जाता है। प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या हो, ये छोटी छोटी चीजें जो है हम पढ़ेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है प्रकाश। और ये प्रकाश कहते किसे हैं? तो प्रकाश जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट, लाइट कहा जाता है। और ये लाइट किसे कहते हैं? तो सिंपली भाषा में देखा जाए तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जागृत करती है। ये प्रकाश कहलाती है। या इसकी दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। और अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या बढ़ाती है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण भी होते हैं। तो प्रकाश के भी गुण होते हैं। और पहला होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा जो है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और फिर दूसरा है, तीसरा पूछा जाता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ये प्रकाश हो गया, ये प्रकाश के गुण हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं हम किसे कहते हैं? वे वस्तुएं यानी प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। यानी वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब पूछा जाए कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं? तो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे में ले लेंगे, जैसे है सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन,
इत्यादि, ये जो है ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब इसी के साथ पूछा जाता है कि जस्ट इसी का उल्टा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, या अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसी का जस्ट उल्टा होता है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये जैसा कि अब इसमें जैसे में एग्जांपल्स देखा जाए तो इसमें आ जाता है मेज आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। अब पूछा जाता है इत्यादि, मतलब और भी है। तो मेज, कुर्सी, चंद्रमा, मेज तो ठीक है, कुर्सी भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा कैसे कहा जाएगा कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो खुद का प्रकाश नहीं बिखेरता है, बल्कि सूर्य से प्रकाश को लेता है और ले करके उसे फिर रात में क्या करता है, बिखेरता है। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब आता है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का ही लिखो, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यानी जब एक समांग माध्यम से चल करके पदार्थ दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, तो टकराने के बाद प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस चला आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखते हैं, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है और प्रकाश का संपूर्ण भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन जो है वो कैसे सही है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की किरणें आती हैं, यानी जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलता है, चल करके दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, और प्रकाश का जब टकराता है तो प्रकाश का संपूर्ण भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस घटना को कहा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई समांग माध्यम है। सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, समांग माध्यम, जिसको सिंपल वे में देखा जाए, साधारण वे में, तो इसको समतल दर्पण कहा जाता है। अब यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, श्वेत प्रकाश की किरण आई, या आप यहाँ पे लिख लो प्रकाश की किरण। देखो, श्वेत प्रकाश की किरण आती है और यहाँ पे टकराती है। टकराने के बाद ये वायु, एक माध्यम हमारा क्या है,
मान लेते हैं ये हमारा मीडियम जो है, एक समांग माध्यम हमारा वायु है और दूसरा समांग माध्यम ये समतल और दर्पण जो है वो कांच है। तो परिभाषा के अनुसार देखा जाए कि जब प्रकाश एक समांग माध्यम, यानी समांग माध्यम पहला क्या है, वायु एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, दूसरे समांग माध्यम यानी कांच से टकराता है, तो प्रकाश का संपूर्ण भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी प्रकाश जितना आता है उतना उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जब प्रकाश का परावर्तन हो गया, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। क्योंकि इन सब किरणों के बारे में जानते हुए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी जानेंगे। तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा इस पर जो अभिलंब है, ये जो है इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब। यानी अभिलंब, ये अभिलंब क्या करता है, इन दोनों को दो भागों में बांटता है। एक जो होता है आपतित किरण के साथ जो होता है, ये आपतित किरण के साथ जो होता है इसको आपतन, यानी आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है आई, जिसको कहा जाता है आपतन कोण। और दूसरा जो है आर होता है, परावर्तित किरण के साथ जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण जो होता है वो दो भागों में बांटने के कारण आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण को क्या करता है, दो भागों में बांटने का काम करता है। लेकिन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और जिस बिंदु से ये टकराते हैं उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपतन बिंदु को अब इनके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में जो है ये प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे तो देखते हैं बेटा कि ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब ये प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं दो होते हैं। पहला नियम है आपका फर्स्ट नियम, जब देखते हैं पहला नियम जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है आपतित किरण। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बना है ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये अभिलंब जो बना है उसको क्या बोलेंगे हम, कि ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो लिखेंगे पहले आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण। ये देखो यहाँ पे ये आपतित किरण के साथ जो कोण बना रहा है ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये यानी कोण आई जो होगा वो बराबर होगा कोण आर के। नमस्कार दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।